वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारी एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है काम करने वाला होता है, जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो कोई नाउन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्रेडिकेट है, जो सेंटेंस का वो हिस्सा जो बताता है कि क्या काम हो रहा है, वो अपने सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, कि उसका सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है। इस लिहाज से सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक्चुअली फ्रेजेस होते हैं, क्लास होता है। ठीक है, उससे कंप्लीट होके सेंटेंस बनता है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ये लेंथी होते हैं और थोड़ा डिटेल फॉर्म में होते हैं। इसीलिए ये इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रेजेस एंड क्लासेस से मिलकर बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो फ्रेज और क्लास होते हैं, एक्चुअली फ्रेज और क्लास का मीनिंग क्या है, ये कैसे मिलकर सेंटेंस को बनाते हैं, ये सभी मिल देखते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर आपके बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर है आज का हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो लेंथी होते हैं, इसलिए हम उसको पार्ट्स में लिखते हैं। यानी उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए हम उसको पार्ट्स में लिखते हैं। लेकिन पार्ट्स इस तरह होना चाहिए, सेंटेंस की डेफिनेशन जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव आर विच मेक अ कंप्लीट सेंस। अगर आपका सेंटेंस चाहे वो पार्ट्स में है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस है, अगर वो सेंस डिलीवर नहीं कर रहा है तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अगर टू पार्ट्स हैं, फ्रेज एंड क्लास, तो फ्रेज का क्या काम है और क्लास का क्या काम है। फ्रेज मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखी। फ्रेज है इन द ईस्ट, ये फ्रेज है। टू माई डोर, ये फ्रेज है। अब क्लास क्या है? द सन राइजेस, देयर केम अ गेंट। मीन्स के यहाँ पर जो है वो फ्रेज की भी एग्जांपल मैंने लिखी, क्लास की भी लिखी। फ्रेज जो होता है ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस। सेंटेंस की क्या डेफिनेशन थी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव और विच मेक अ कंप्लीट सेंस। लेकिन यहाँ पर फ्रेज की जो डेफिनेशन है, फ्रेज को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस, विच गिव सेंस। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखिएगा। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस, सेंस तो देता है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, प्रॉपर सेंस नहीं देता है। अब क्लास जो है वो क्लास में द सन राइजेस, अब देखिए ये एक सेंस है जी, सूरज जो है वो तुलू होता है। द सन राइजेस, देयर केम अ गेंट, यहाँ पर एक गेंट आया। तो यहाँ जो है वो एक सेंस, एक समझ आ रही है हमें। एक ये क्लास जो है वो प्रॉपर सेंस डिलीवर कर रहा है। तो क्या डिफरेंस है? फ्रेज जो होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, और ये जो है वो प्रॉपर सेंस डिलीवर नहीं करता। लेकिन फ्रेज जो है वो क्लास के साथ मिलकर सेंटेंस को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है। लेकिन क्लास को अगर फ्रेज ना भी इस्तेमाल करें, क्लास को फ्रेज की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे द सन राइजेस, देयर केम अ गेंट, यानी अगर फ्रेज इसके साथ ना भी अटैच होगा लेकिन क्लास फिर भी एक सेंस यानी कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहा है। क्लास जो होता है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच प्रेजेंट अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंस को प्रेजेंट करता है। अब यही जो है वो देखते हैं फुल सेंटेंस में। मैंने इसको सेपरेट किया ताकि फ्रेज एंड क्लास का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ सके। द सन राइजेस इन द ईस्ट, फ्रेज है इन द ईस्ट। अगर इन द ईस्ट ना भी लगाएंगे लेकिन ये क्लास फिर भी जो है वो सेंस डिलीवर कर रहा है। अब ये देखें यहाँ पे, ये क्लास है और ये फ्रेज है। देयर केम अ गेंट, ये क्लास है, टू माई डोर ये फ्रेज है। ठीक है, अब यहाँ पे
अगर फ्रेजेस को ना भी यूज़ किया जाए तो क्लास अकेला यानी ये इंडिपेंडेंटली जो है वो अपनी मीनिंग को प्रेजेंट कर रहा है, क्लास अपनी मीनिंग को प्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट सेंस को डिलीवर कर रहा है। फ्रेज क्यों यूज़ किया जाता है? इसको क्लास को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेजेस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच गिव सेंस। ये सिर्फ सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, लेकिन ये क्लास के साथ मिलकर उसको सेंटेंस को एक तो कम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन इसको अट्रैक्टिव बनाता है, सेंसिबल बनाता है, एक प्रॉपर सेंस जो है वो हमें समझ आती है। अब देखते हैं बुक में से एक ऑथेंटिक सोर्स की तरफ से देखते हैं कि एक्चुअली फ्रेज एंड क्लास होते क्या हैं। कि यहाँ पर है जी द फ्रेज एंड क्लास। ओके, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। देखिए यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में क्या, लेकिन ये इससे कुछ पता नहीं चल रहा। इट मेक्स सेंस, ये एक सेंस तो बन रही है बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें सेंस तो देते हैं, फ्रेजेस के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड फ्रेज। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते, इट्स कॉल्ड फ्रेजेस। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेजेस। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रेजेस की जो इटैलिक फॉर्म में है, हम उनको देखते ऑब्जर्व करते हैं। द सन, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा क्लोज व्यू हो। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से ये जो मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। ऑन अ वॉल जो है यानी जो अटैलिक फॉर्म में है वो फ्रेज है। ऑन अ वॉल जो है वो सेट जो है वो बैठे हुए हैं, यहाँ तक जो है हमटी डमटी सेट। लेकिन अगर फ्रेज ना भी हो तब भी ये क्लास जो है वो अपना मीनिंग डिलीवर कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ क्लास को, फ्रेज को डिस्कस कर रहे हैं। ऑन अ वॉल फ्रेज है। देयर केम अगेन टू माई डोर, टू माई डोर फ्रेज है। इट वॉज सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन फ्रेज है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन वर कवर्ड विद स्नो, शो मी हाउ टू डू इट। हाउ टू डू इट जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये फ्रेज है। ओके, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये देखें, अब एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड जो है ये फ्रेज है। नेक्स्ट इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, ही हैज़ अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर जो है विच जो है वो सब्जेक्ट है जो कि शेयर कर रहा है इसके बारे में। वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज। ये जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमने इसको फ्रेज के तौर पर लिया यानी ऑफ गोल्ड। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड, जैसे ये है ऑफ गोल्ड ये फ्रेज है, इसी की तरह ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट है विच, ठीक है, विच सब्जेक्ट है जो कि बता रही है एंड अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड। यानी ये सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो एक फ्रेज है, क्लास है एंड फ्रेज है। और यहाँ पर भी एक सेंटेंस है जो ऑफ गोल्ड विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी ऑफ गोल्ड से पहले हमने एक सब्जेक्ट यूज किया और प्रेडिकेट यूज किया। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लास। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्लास जो होता है उसमें हमने देखा कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी वीडियो बनी है, आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, वीडियोस में देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस पार्ट्स के नाम से हैं। उसके 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। अब यहाँ पर जो क्लास होता है यानी जो क्लासेस होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस में फ्रेजेस एंड क्लासेस भी होते हैं, लेकिन जो क्लास होता है, ठीक है, उसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है, यानी वो कंप्लीट सेंस डिलीवर करता है, इसलिए ये कंप्लीट होता है। लेकिन फ्रेजेस जो होते हैं, फ्रेजेस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड नो इट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये आपने बात याद रखनी है कि जो फ्रेजेस होते हैं,
फ्रेजेस की सेंस तो होती है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये सेंस देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते। जबकि क्लासेस जो होती हैं, क्लासेस का अपना सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। मींस ये सेंटेंस की जो डेफिनेशन है उसके पार्ट्स को कंप्लीट करता है। अ सेंटेंस इज गिव और मेक a group of words which make or give a complete sense is called sentence। और sentence के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और आगे जो कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो दो तरह के ये ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बनता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस ये आपने याद रखना है जब आप राइटिंग की तरफ आते हैं, सेल्फ राइटिंग की तरफ आते हैं, जब आप क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आते हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। कम्प्लेक्स सेंटेंस मैटर करते हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप कैसे बनाते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप जब क्लास के साथ फ्रेजेस को यूज़ करते हैं, एक तो आपका सेंटेंस लेंथी होता है, कम्प्लेक्स होता है, लेकिन दूसरा जो है वो आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है, कम्प्लेक्स होता है। और आप उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने सेंटेंसेस को, फ्रेज एंड क्लास की अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने सेंटेंस को, अपनी राइटिंग को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और हमारे साथ मिलकर उनकी लर्निंग को आसान बनाइए।